फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस, आज हम देखेंगे एग्जांपल आर.डी. शर्मा के क्लास 12 चैप्टर डिफरेंशिएशन के। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मैंने आपके बोर्ड में मतलब अपने बोर्ड पे लिख दिया है e की पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो जैसा कि पिछले वाली प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन के रूल, तो यहाँ पे अब डिवीजन का रूल बताने जा रहा हूँ। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है। तो देखिए, अगर आपको d बाई डी एक्स ऑफ ये कह दे कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम ये डिवीजन रूल से होता है, तो एक रूल याद रखिएगा। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको एज इट इज लिख लीजिए और यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर लगाएंगे, अब आपका देखिए ये मान लीजिए न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन है, डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन है। ठीक है, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो इसका जो रूल है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन 1 प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब e की पावर x प्लस साइन एक्स। फिर माइनस लगेगा बीच में, यहाँ माइनस लगा दीजिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। अब इसके बाद ये तो हो गया सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सेकंड क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं। तो देखिए, अब आगे यहाँ पे क्या करना था, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है 1 प्लस लॉग एक्स, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। पहला तो हम ये काम करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स मैंने एज इट इज लिख लिया है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x मुझे करना है। तो चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x मतलब e की पावर x ही आएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x आएगा। ये देखिए, मैंने इसको लिख लिया सेपरेट करके। अब इसके बाद आता है ये वाला टर्म e की पावर x प्लस साइन एक्स को एज इट इज लिख लीजिए। फिर क्या यहाँ पे आता है, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। जब 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब 1 मतलब कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स आता है। अब जो आपके पास था डिनोमिनेटर में, उसको लिख लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इतना काम। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो इसको नीचे वाला मैं अब स्टेप हटा देता हूं। देखिए, अब ये यहाँ पे मैंने आपको स्टेप आगे बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 1 प्लस लॉग एक्स ई की पावर, ये ऐसे लिखी हुई, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, कुछ मल्टीप्लाई मत करिए वरना ये फैल जाएगा। तो e की पावर x प्लस कॉस एक्स, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये e की पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और ये अपॉन में जो है आपका उसको लिख दीजिए, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है बीच में, यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन में, पहले जो रफ हो गया है। तो ये आपका आ गया आंसर उसका। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन डिवीजन रूल पे। तो गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ करना है हमें साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहला काम जो वहां पे मैंने बताया था, सेम वही रूल, जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले लिख लीजिए और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद ये जो है
इसको इधर लिखिए, सेकंड फंक्शन इसको लेट कर लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन था आपके पास साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब बीच में माइनस लगाना था, स्पेस कम पड़ रही है मेरे लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, लेकिन बोलते हुए लिखूंगा, आप लोग समझिएगा। अब मुझे ये वाला फंक्शन लेट करना है, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो सेकेंड वाला फंक्शन है, ये वाला है, तो यहाँ पे जगह कम है, मैं जो डिफरेंशिएशन करना है इसको इधर लिख दे रहा हूं, जो कि है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हो गया, ये पार्ट वो है जो कि यहाँ पे डिफरेंशिएट होना है। तो अब मैं थोड़ा सा और स्पेस इधर ले रहा हूं ताकि जगह मिल जाए मुझे। देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये आ गया होल स्क्वायर। जो काम करना है इंस में और उसका डिफरेंशिएशन में करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। ये देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जब करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहली बात, जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आता है। अब एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? एक्स कॉस एक्स तो दो फंक्शन है, ठीक है। तो वही फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस का साइन एक्स, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। अब इधर आ जाते हैं साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स करेंगे तो यहाँ भी देखिए दो फंक्शन है एक्स और साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब पहला आएगा ये एक्स कॉस एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स, क्योंकि करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन तो वो 1 आ जाएगा, और फिर कॉस एक्स का और डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, तो मैं जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है इधर प्लस लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। वैसे बोर्ड काफी मेरा छोटा पड़ जा रहा है तब भी वहां तक जाने में। तो देखिए अब आगे, अब मुझे इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने लिख दिया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला टर्म थोड़ा अच्छे से लिख लें तो अच्छा लगेगा। ये देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिख दिया। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ माइनस ऑलरेडी एक लगा हुआ है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसके बाद देखिए साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन एक्स। देखिए क्या चीज कट रही है, यहाँ से ये साइन एक्स कट रहा है, यहाँ से ये वाला कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स कट रहा है। तो अब मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। हाँ, तो ये मैंने कर दिया है अब इसे रफ। तो अब देखिए जो यहाँ पे आया है इसको मैं अच्छे से और लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे ये आ गया है अब एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया है, और ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स केवल बचा है, और इधर क्या बच रहा है, साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स
cos x और इधर ब्रैकेट में केवल और x cos x बच रहा है, और डिनोमिनेटर में जो था उसको एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो x sin x का इसके में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये x sin x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस या फिर इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बन गया। इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करना है आगे। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लिख लेते हैं, या फिर पहले इसको माइनस प्लस जो भी है, या फिर एक साथ ही लिख लेते हैं। चलिए, ये माइनस प्लस बना देगा, इसको इधर ले आते हैं। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और वो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला और ये वाला एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्लस एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो जैसे ही सॉरी यहाँ पे कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है, ये और ये पूरा कट ही जाएगा क्योंकि सेम ही चीज है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्या चीज आ रहा है यहाँ पे, एक्स नीचे डिनोमिनेटर में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया वो आया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आई होप यहाँ तक आने में, यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये है डिवीजन रूल का मेथड जो कि डिफरेंशिएशन में फॉलो होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे मैं और भी फर्दर क्वेश्चन लेकर आऊंगा डिफरेंशिएशन के लिए, तो प्लीज बी विद अस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।